फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। हम इसके कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो इसके लिए देखो, जो हमारा कैलेंडर होता है उसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। तो ईयर हमें पता है कि दो टाइप्स का होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। सामान्य वर्ष मतलब जिसमें 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष मतलब जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है। जो लीप हम बोलते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है भाई नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, हम बोलते हैं 365 से 1/4। तो हमें पता है कि जो लीप ईयर होता है वो 4 साल में एक बार आता है, इसीलिए वो 1/4 बन के वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए इसमें कितने दिन होते हैं, 366। फिर बात आती है कंसेप्ट ऑड डेज वाली। तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कैसे? इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो एक दिन एक्स्ट्रा आता है हमारा। और 366 जब लीप ईयर की बात होती है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन ऑड डेज होते हैं, विषम। ठीक है। फिर बात आती है मंथ। तो एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और हमें पता है पैटर्न चलता है हमारे 31 30 वाला। और जो जनवरी होती है उसमें 31 दिन होते हैं, फरवरी में हमारे 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। कैसे? जब नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर तो 28 दिन होंगे और लीप ईयर में 29 दिन होंगे। और जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने होते हैं लगातार, जिनमें 31 दिन आते हैं। फिर वही पैटर्न 30 31 वाला होता है। एक तरीका ऐसे होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हम पैसे बढ़ते, तो ऊपर वाले में हम 31 दिन मानते हैं और नीचे वाले में 30 दिन मानते हैं। फिर बात आती है वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, और संडे से लेकर सैटरडे तक। पहला दिन हमारा होता है मंडे का, इसीलिए आप इनके कोड भी याद कर सकते हो, क्योंकि कैलेंडर को सोल्व करने के लिए हमें ना कोड लर्न होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो संडे का कोड 0 या 7 मान सकते हो, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। फिर बात आती है सेंचुरी, लाइक एज 100 ईयर जब पूरे हो जाते हैं वो एक सेंचुरी बन जाती है, शताब्दी बन जाती है। तो 100 200 300 400। और लीप सेंचुरी की बात करें तो जो 400 से डिवाइड हो तो वो हमारी क्या होती है, लीप सेंचुरी, क्योंकि ये 400 में एक बात, लाइक एज 800, ठीक है, 1200, इस टाइप से। ओके। और 4 वीक मतलब जो एक वीक होता है उसमें 7 डेज होता है, ऐसे 4 वीक में हमारा पूरा एक महीना हो जाता है। और ऐसे बोल सकते हो 4 मंथ्स में हमारा क्या बनता है, एक क्वार्टर बन जाता है। ठीक है, 3 मंथ्स में, सॉरी। ओके। फिर बात आती है हमारी, जैसे ट्रिक हमें याद करनी होगी क्या, कि जनवरी से दिसंबर तक हमें ये जो कोड दिए गए हमें ये लर्न करने होंगे। तो ये वाले है, तो आपको तरीका क्या है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ का होता है 0 33, और लास्ट के 3 का होता है 0 35, 2 जोड़ दिया जाता है। फिर होता है 61 और ये 62 2 का, और इसका होता है 4 और इसका होता है 5, इसका 4 और इसका 5। और सेंचुरी की कोड की बात करें तो 6 4 2 0, मतलब 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 से घटता जाता है। 1600 की 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है, ऐसे 2000 का 6 होगा, 2100 का 4 होगा, 2200 का 2 होगा, 2300 का 0 होगा। और फिर कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ पॉइंट्स है, लाइक ऐसे कि हमसे कोई पूछ ले, नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होता है ना, मतलब जैसे संडे है तो लास्ट दिन भी हमारा क्या होगा, संडे ही होगा, वो हमेशा सेम होते हैं। और जो सेंचुरी होते हैं ना उसमें 24 लीप ईयर होते हैं, मतलब 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। ठीक है। फिर और कुछ कंसेप्ट है, कई बार है ना हमसे रिपीटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे आज लीप ईयर है तो कितने सालों बाद लीप ईयर होगा, सेम। ठीक है। तो लीप ईयर के केस में अगर पूछा जाए तो 28 दिन जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे। नॉन लीप ईयर की पूछे तो 11। लेकिन एक कंसेप्ट आती है, अगर आपने 11 जोड़ा और फिर से लीप ईयर आ जाता है ना, लीप ईयर आ जाए तो हम 6 जोड़ देंगे। लेकिन अगर नॉन लीप ईयर आता है तो वो ठीक है, तो 11 और 6। जैसे इसने बोल लिया भाई 2024 में कैलेंडर फॉर द ईयर 2024 कब सेम होगा, मतलब किस ईयर में सेम होगा, तो 2024 में। लीप ईयर पूछा है तो क्योंकि ये लीप ईयर है हमारा 24, क्योंकि 4 से डिविजिबल है ये। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। ठीक है। अब कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है भाई 100 ईयर्स में कितने और दिन होते हैं, तो 5 दिन होते हैं। 200 ईयर्स में हमारे 10 दिन भी बोल सकते हो, 3 कैसे, हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं। 300 में हमारे 15 या एक और डेज होता है, और 400 में कोई और डेज नहीं होता, ऐसे ही 800 में भी कोई और डेज नहीं होगा। तो जो भी सेंचुरी बन जाती है उनमें कोई और डेज नहीं होता। और 200 ईयर्स में हमारे 48 लीप ईयर्स होते हैं, 300 ईयर्स में 72, और 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है। एक जो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, उसमें अगर डेट सेम होती है, ठीक है, तो कहते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर का जो डे होगा ना, अगर वो निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, हम नॉर्मल ईयर में हम एक ऐड कर देंगे, लेकिन अगर लीप ईयर की बात करें तो 2 ऐड कर देंगे। मतलब भाई नॉर्मल ईयर है आज, मतलब हमने पूछा गया, सॉरी,
मतलब जैसे नॉर्मल ईयर है, आज हमें बोला गया कि भाई 5 दिसंबर को बुधवार है और भाई अगले साल क्या होगा, तो नॉर्मल ईयर है तो 5 दिसंबर को बुधवार था तो अगले साल 5 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा, मतलब वीरवार होगा। ऐसे ही अगर लीप ईयर की बात होती है तो 2 जोड़ देते हैं। फिर बात आती है जो 100 ईयर्स होता है उसमें 76 नॉर्मल और 24 लीप ईयर होते हैं। और अगर हमें इनके ऑड डेज निकालने तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि भाई नॉर्मल ईयर में तो एक ऑड डेज होता है तो 1 से मल्टीप्लाई, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई। 124 आए टोटल, इस 124 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 हमारे में मतलब 5 ऑड डेज आएंगे। ठीक है, फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमें निकालना है विच डे वाज ऑन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, मतलब क्या डे था, क्या वार था। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट थी हमारी 15, फिर अगस्त है ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका कोड लिखेंगे। तो हमारा अगस्त का कोड क्या दे रखा था हमें, हमें अगस्त का कोड दे रखा था 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अब प्लस में 2। ठीक है, फिर अगस्त का कोड लिखने के बाद हम लिखेंगे सेंचुरी का कोड। तो सेंचुरी है हमारी 1900 वाली, तो 1900 सेंचुरी का हमारा कोड है 0। ठीक है, तो अब हमने ये लिखा 0। अब क्या करेंगे, जो उन सेंचुरी थी उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है हम वो लिखेंगे, मतलब उनको ऐड करेंगे। फिर ये करने के बाद जो ये सेंचुरी के 4 मतलब लास्ट 2 डिजिट थे ना, हम इनको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आया। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ से 0 ऊपर से उतारा 7, फिर 4 एकम 4। ठीक है, तो जो ये ऊपर आता है ना हमें इसको लिखना है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इसे पूरा का पूरा ऐड करना है। तो हमारा क्या आएगा, ये 5 2 7 7 7 14 और 1 15, कैरी हो गया 1 1 1 2 2 3 3 और 4 7। ठीक है, तो 75 आया। अब हमें क्या करना है, इस 75 को हमें 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें क्या बताना है, दिन बताना है ना। और लीप ईयर वगैरह के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, उसको चेक करें तो 7 से हम करेंगे तो 7 एकम 7, 0 ऊपर से 5 आया तो जाएगा नहीं ये तो जो रिमाइंडर आता है ना वो वाले दिन देखेंगे। तो हमने वीक को भी, तो जो हमारे दिन तो उनके भी तो हमने कोड असाइन किए थे, तो 5वां दिन होता है हमारा फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्राइडे। ठीक है, तो ये यहाँ होता है। एक बात होती है, अगर आपको यहाँ पे वो क्या देता था लीप ईयर एग्जाम्पल के लिए, वो हमें बोल देता भाई 26 फरवरी 2016 का कोड निकालना है हमें, मतलब दिन निकालना है, डे बताना है। तो यहाँ पे ये लीप ईयर है ना, तो जो लास्ट में आएगा ना उसमें से आपको एक लेस करके बताना होगा दिन। ठीक है, जैसे हमारा ये 26 है, फिर प्लस में फरवरी का कोड हमारा होता है 3, और जो सेंचुरी है 2000 उसका कोड हमारा शायद 6 होता है। सेंचुरी का कोड हमारा होता है 6। फिर 16 लिखेंगे, फिर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे। ठीक है, और फिर हाँ यही होगा हमारा। 4 पे डिवाइड करने के बाद हम क्या कर देंगे, हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर कितना है, ये हमारा आ गया 26 और 3 29, और 16 और 4 20, और 6 दोनों और 6 15, 2 2 4 1 5 55 आया। 55 को अब हमें 7 से डिवाइड करना है, 49, तो ये आ गया 6। 6 में से अब एक लेस करेंगे मतलब 5, 5 पे हम देखेंगे क्या होगा। तो 5 पे हमारा कौन सा होता है, फ्राइडे। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा फ्राइडे। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भाई 18 मार्च अगर 1993 को बुधवार था तो उसी ईयर में 19 अगस्त को क्या वार होगा, मतलब कौन सा दिन होगा, क्या वार होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें है ना गैप चेक करना होता है। कैसे कि 18 मार्च से लेकर 19 अगस्त के बीच में कितने दिन बनते हैं टोटल, हमें वो निकालना होता है। ठीक है, तो निकाल लेंगे। भाई मार्च के दिन बचे हुए हैं, मार्च 31वां महीना होता है तो 18 घटा देंगे, इसके दिन आ गए। फिर आएगा मंथ अप्रैल, ठीक है, फिर मई, मई में 31 होते हैं। फिर आएगा जून, जून में 30 होते हैं। फिर आएगा जुलाई, इसमें 31 होते हैं। फिर अगस्त, उसमें 19 दिन हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना होगा इन सभी को। ठीक है, और फिर क्या करना होता है, इन्हें 7 से डिवाइड कर देना होता है। तो करें अब हम, तो 31 में से 18 गए तो 13 बचेंगे। फिर 30 31 30
31 और 19, तो ये आया 9, 10, 11, 11 और 3 14, सिल 1, 2, 3, 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 1 15, कितना आ गया 154। अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब पूरा चला गया। और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे हमारा 0, तो 0 हमारा रिमाइंडर आया। तो अगर स्टार्टिंग में इसका हमें वेडनेसडे था ना, तो आज भी क्या होगा 1993 में 19 अगस्त को भी क्या होगा वेडनेसडे होगा। लेकिन अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता तो हम वेडनेसडे में उतना ही ऐड करके हम उस दिन को बता सकते थे। ठीक है, तो एक तरीका होता है। कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि भाई मीना को याद है कि श्याम का बर्थडे बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले आता है, ठीक है, और मोहन को याद है कि मतलब भाई बुधवार से के बाद और संडे से पहले आता है, तो हमें दिन बताना होता है बीच का। ठीक है, तो वो हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये हमारा छोटी सी कंसेप्ट थी किसकी, कैलेंडर की। तो और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।